27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। तो सीटों पर संग्राम है, गठबंधन का इम्तिहान है, गठबंधन में तनाव है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन इन 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले जो सियासी संग्राम है उसकी बानगी इस अंदाज से समझिए कि तमाम कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव चौखट पर हैं। हरियाणा है, झारखंड है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है जितनी चर्चा महज 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की है। ना तो सरकार बदलेगी और ना ही समीकरण, तो फिर इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? मसला उपचुनाव का है जरूर, लेकिन सियासत के जानकार कहते हैं कि इस चुनाव के हार और जीत के मायने देश की सियासत को प्रभावित करेंगे और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत को। ऐसे में अखिलेश यादव हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर राहुल गांधी, हर राजनीतिक दल अपनी सियासी गोटियां फिट कर रहा है। खबर पर आते हैं, खबर समझिए। सूत्र बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगभग 6 सीटों पर, 10 में से 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कठेरी, मलकीपुर, मिर्जापुर, करहल, फूलपुर, सीसामऊ। जबकि कांग्रेस की 5 सीटों पर दावेदारी है, मगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटों पर अटकाना चाह रही है। वो 3 सीटें हैं खैर, गाजियाबाद और मीरापुर। वही कहानी में ट्विस्ट आता है एनडीए में। राष्ट्रीय लोकदल में चर्चा है कि 3 सीटों की मांग है, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर। लेकिन करहल की सीट, उपचुनाव की कहानी को समझिए। मैनपुरी, अखिलेश यादव ने खाली की सीट। बिल्किपुर, समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद ने सीट खाली की। कटिहारी, अंबेडकर नगर की सपा विधायक लालजी वर्मा की सीट खाली हुई। मुरादाबाद, कुदरकी, रहमान की सीट खाली हुई। सीसामऊ, कानपुर, इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द हुई। अब आइए बीजेपी खेमे की तरफ। गाजियाबाद, एमएलए अतुल गर्ग सांसद बने। इसके बाद खैर, अनूप प्रधान एमएलए से सांसद बने। मीरापुर, राष्ट्रीय लोकदल, एमएलए चंदन चौहान सांसद बने। फूलपुर आइए, एमएलए प्रवीण पटेल बीजेपी सांसद बने। मझवा, डॉक्टर विनोद कुमार बीजेपी। तो ये समीकरण है सियासत के, मगर इन सियासत के समीकरण के बीच एक कहानी दिलचस्प यह है कि बीजेपी ने इन सीटों को जीतने के लिए अपने प्रभारी तो नियुक्त किए, मंत्रियों की फौज भी लगाई, लेकिन 5 प्रमुख चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इन 10 सीटों को चुनाव जिता कर लाइए। मैं अहमियत की बात कर रहा था ना आपसे, यही है अहमियत कि अब तक जो हुआ नहीं बीजेपी में वो भी हो रहा है। डिप्टी सीएम 2-2, मुख्यमंत्री खुद, प्रदेश अध्यक्ष खुद, संगठन महामंत्री खुद चुनाव लड़वाएंगे। 2-2 सीटों का जिम्मा सौंपा गया है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद सियासत की इस कहानी को समझाएंगे। हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और समझिएगा कि यह लड़ाई कितनी दिलचस्प हो चुकी है।
पहले रिपोर्ट देखिए। में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। यूपी में उपचुनाव से पहले भाईचारे का पर्याय बने इंडिया गठबंधन की गांठें अब खुलने का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि अभी तक साथ साथ का दावा करने वाले सपा और कांग्रेस के उपचुनाव पर तालमेल फिट नहीं बैठ रही, जिसका कारण है 5-5 समीकरण, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार दबाव की रणनीति पर काम कर रही है। मगर सपा इस बार लोकसभा की तरह कांग्रेस के दबाव पर भाव देती दिखाई नहीं दे रही। प्रयागराज की फूलपुर सीट की बात करें तो माना जा रहा है कि अंदर खाने दोनों ही पार्टी इस सीट पर अपना दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त पड़ रहा है, पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। आपको याद होगा कि फूलपुर की सीट पर राहुल अखिलेश के बाद संवाद के बाद यूपी के दो लड़कों की जोड़ी फेमस हुई थी, जिसका कमाल यूपी लोकसभा में ऐसा दिखा कि बीजेपी को अपना बना बनाया किला तक छोड़ना पड़ गया और बीजेपी मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। मगर दिलचस्प बात तो ये है कि उसी फूलपुर सीट से दो लड़कों के बीच दरार की भी दस्तक सुनाई दे रही है, क्योंकि जिस फूलपुर सीट पर सपा मजबूती से दावा कर इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की कमान सौंप चुकी है, उसी सीट के लिए कांग्रेस भी लगातार दबाव की रणनीति खेलकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि फूलपुर के अलावा सपा की बात करें तो खबर है कि गाजियाबाद की सीट कांग्रेस की झोली में डालने की तैयारी सपा सुप्रीमो पहले ही कर चुके हैं। मगर इस सीट के अलावा सपा कांग्रेस को अपने घर में आगे बढ़ने को लेकर लक्ष्मण रेखा भी खींच सकती है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पत्ते साफ हैं और लोकसभा की जीत से उत्साहित होने के बाद अब कांग्रेस 50-50 के फॉर्मूले के अलावा किसी और समझौते पर सहमत होती दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर प्रयागराज मंडल की फूलपुर सीट के साथ ही जिस तरह से कांग्रेस ने अपने चहेते केएल शर्मा को कानपुर की सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी दी, उससे साफ है कि कांग्रेस की मंशा आधी हिस्सेदारी की। मगर यूपी में इंडिया गठबंधन में अखिलेश का फैसला आखिर क्या होता है? क्या दो लड़कों की जोड़ी का सामंजस्य दिखता है या फिर भाईचारे का दावा हवाई ही साबित होता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सीटों पर संग्राम है, गठबंधन में तनाव है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। वरुण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। आशीष चौधरी हैं, समाजवादी पार्टी के युवा चेहरे हैं। आलोक पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ ही देर में एक और खिड़की दिखाई देगी आपको जो बीजेपी नेता की होगी, वो खिड़की रिजर्व है। आलोक जी, राजनीतिक मेहमानों की तरफ हम बाद में रुख करें, लेकिन पहले राजनीतिक पंडित की तरफ रुख करेंगे। ये आलोक जी, क्या लगता है आपको, गठबंधन सीटों में अब संग्राम है सीटों पर और गठबंधन में तनाव है, इम्तिहान, और ये इम्तिहान एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है। सपा और कांग्रेस जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ इतना, लेकिन पर्दे के पीछे तो एनडीए में भी घमासान है। चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो जी, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल फूलपुर, तो कहानी दोनों तरफ से। लेकिन इस चुनाव में हार और जीत के मायने क्या होंगे, पहले जरा वो समझाइए। चुनाव में हार जीत के मायने ये होंगे
कि भारतीय जनता पार्टी धोखे से हार गई थी क्या 4 जून में या उत्तर प्रदेश में, और अब 10 सीटों में अगर कुछ अपने आप को सिद्ध करती है तो लगेगा चलो नहीं भारतीय जनता पार्टी में कुछ जान बाकी है। दूसरा, क्या धोखे से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीत गई थी या वाकई पीडीए हिट रहा? तो ये जो 10 सीटों का चुनाव है ये सिद्ध करेगा। अगर मान लीजिए कि 10 में से 6-7 सीटें समाजवादी पार्टी ले लेती है या इंडिया अलायंस ले लेता है, तो इसका मतलब है कि जो 4 जून में हुआ था वो धोखे से नहीं था, जनता ने सोच समझ के निर्णय दिया था। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें लाती थी, वो 4 या 5 ले आए और उसका एनडीए 6 और 7 ले जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये पेस सेविंग हो जाएगा कि वो ये कह पाएगी कि 4 जून की घटना तो ठीक है पर 27 हम जीतने वाले। नहीं, तो इसका महत्व मैं इसलिए भी कह रहा था आलोक जी कि बीजेपी में गजब का प्रयोग हो रहा है। बताइए कि मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम से लेकर संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष 2-2 सीटें बांट ली गई हैं। 10 सीटों में से 2-2 सीटें प्रभारी नियुक्त किए गए। आज तक पहले कभी नहीं सुना ऐसा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रयोगों के लिए जानी जाती है, लेकिन इसमें इसकी अच्छाइयां ये है कि आप कोई भारतीय जनता पार्टी में 4 जून को जो है सब भाग रहे थे कि साहब हम तो यहां लगे थे, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, सबने अपने अपने होम शहर से दूर ड्यूटी लगवा ली। अब जब रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सबने कहा हम तो भैया बनारस में थे, हम पश्चिम में कैसे जाने, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो इस समय ये हुआ, योगी जी ने कहा कि चलिए भाई अब 2-2 बांट लेते हैं, अब जीत के दिखाओ या हार के दिखाओ। दूसरा, यहाँ पर योगी जी को बार बार जो चैलेंज हो रहा था कहीं ना कहीं पर, तो वो चैलेंज जो राजनीतिक, यानी आपका राजनीतिक कद कितना बड़ा है उसको तय आपको खुद करना है और साबित करना है, यही कह रहे हो ना आलोक जी? नहीं, एक चीज और कह रहे हैं कि योगी जी ने कहा कि ठीक है तुम हमारे सीट को अगर चुनौती दे रहे हो तो पहले कुछ जिता के भी दिखाओ, और हम भी कुछ जिता हरा के दिखाते हैं। जिम्मेदारी को ऑन करना पड़ेगा। तो सबकी जिम्मेदारी बांटती है, क्योंकि इस गठबंधन में अगर इस चुनाव में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी केवल 3 सीटें जीत के आए थे और विपक्ष के पास 5 सीटें थी, और वैसे देखो तो 6 थी, आरएलडी उस समय इन्हीं के साथ थी। हाँ। तो इस समय आरएलडी और निषाद पार्टी बीजेपी के साथ में है तो 5 सीटें हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तो 10 में 3 सीटें। ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे भी अगली परीक्षा है कि 3 को बढ़ा के 4-5 कर पाएंगे या 3 से घटा के 1-2 में रह जाएंगे। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात इम्तिहान की है। वरुण जी, आपके नेता 50-50 के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जी। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ज्यादा क्या, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी की मांग करना, इसमें ज्यादा क्या होता है? नहीं, कल तक तो आपकी राजनीतिक हैसियत जो थी उस हिसाब से तो 50-50 आप कह रहे हैं कि बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए आपको सपा से। नहीं, देखिए तिलक भाई, बहुत सारी चीजें परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं और वो अपने हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बदलती भी रहती। नहीं, कैसी परिस्थिति, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। परिस्थिति यही थी, अगर सपा ना होती तो कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में जीवित हो पाती, ये भी तो सच है ना। आप कह रहे हो कि नहीं हमें 50-50 का पार्टनर बना लो। तो लीजिए ना, कोई बात नहीं, अपनी बात कहना कोई बुरी बात थोड़ी है। फैसला तो लीडरशिप को करना है कि क्या होना है, क्या मिलना है, क्या चुनाव लड़ना है। देखिए, अच्छा, तो ये छोटे नेता जो है मजे ले रहे, नंबर बढ़ा रहे हैं अपने? नहीं, हाँ बिल्कुल, कोई कैसे भी, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि 8 सीट मिल जाए। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। नहीं, तो फिर नंबर बढ़ा रहे हैं क्या अपने? जो ये नेता बयान दे रहे हैं कि भैया हमें 5 सीटें चाहिए किसी हाल में भी। नहीं, देखिए किसी हाल क्या होता है राजनीति में, कोई हमारा किसी हाल क्या होता है, हाल की तो कोई बात ही नहीं है। एक सामंजस्य बना है, एक दोस्ती हुई है, और इंडिया गठबंधन के अंतर्गत हम सभी सारे दल, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ 5 सीटें आपको लगता है, या फिर ये वही बात हुई आलोक जी जो बात नहीं, कोई बुराई नहीं है कि भाई हम तोप का लाइसेंस मांगेंगे, तमंचे का लाइसेंस तो मिल ही जाएगा। लाइसेंस मांगो तोप का, तमंचे का लाइसेंस मिल जाएगा, तो इसलिए तोप का लाइसेंस मांग रहे हैं। ये आपकी सोच हो सकती है। नहीं, ये मेरी सोच है, मैं गलत कह रहा हूँ आलोक जी? नहीं, आपकी सोच हो सकती है। देखिए दादाजी, सब छोटा है, आप लेकिन राजनीतिक प्रवक्ताओं की प्रॉब्लम ये होती है, बात आपसे कहने जा रहा था। अभी तो कही रहे कि हम मांग तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन समझौता मेरा मानना है कांग्रेस 2 या 3 में मान जाएगी, 3 अधिकतम। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 3 अधिकतम। अच्छा, मतलब ये तभी ये कह रहे कि 5-2 कम से कम 3 तो मिल जाएंगी या 2 तो मिल जाएंगी। बिल्कुल वरुण जी, जो बात आलोक जी कह रहे हैं, बात कुछ हद तक नहीं। देखिए, आलोक भाई स्वतंत्र हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन मैं इनको भाजपा प्रवक्ता मानता हूं जब से आपके चैनल पे बैठने लगा। मेरी अपनी जो सोच है, मैं ये मानता हूं
कि हिस्सेदारी की बात तो करना कोई तेरा गुनाह क्या नहीं, भाजपा के प्रवक्ता कोई को मत नाजायज बुलाया बात करिए। नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक कार्यकर्ता की हैसियत से, कार्यकर्ताओं की हमेशा से ये इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। 5 तो फिर सीटों पर आपको समाजवादी गठबंधन पार्टी कैसा है, सर? ऑलरेडी तो ये हमें कौन सा गठबंधन है? सुनने में आया 10 सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया आपने हाँ बिल्कुल बिल्कुल किए हैं। किया। और डिमांड कर रहे हो 5 की। अरे बात उन्होंने तो आपके सुनिए। लिए 4 छोड़ नहीं, दिए नहीं, क्योंकि आप- 6 पर आप उन्होंने क्या नियुक्त किए। समझते हैं, जिन 5 सीटों पर या 3 सीटों पर या 4 सीटों पर या 1 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सारी जिम्मेदारी हमारी उसी पर रहेगी। हमारा गठबंधन में होने के नाते गठबंधन धर्म ये कहता है कि 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट राजेश तिवारी कह रहे हैं कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम। कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की राजेश मदद तिवारी करें। कह रहे हैं 5 सीटों की डिमांड है। हाँ ठीक, डिमांड है तो है, कोई उसमें क्या ये बुराई है? प्रयागराज में मंडल की बैठक कर रहे हो आप? हाँ, उस बैठक में मैं भी था, आप भी थे? बिल्कुल था मैं। तो प्रयागराज, लखनऊ छोड़ के प्रयागराज क्यों? चूंकि बगल फूलपुर की सीट है, आप सब जानते हैं। और दूसरी चीज ये है कि कोई ये तय नहीं है तो कि प्रयाग लखनऊ में मंडल ही की मीटिंग दोनों होगी। सीटें जो मैं जानता हूं आप ये कहोगे कि आप थोड़ा ना तय करोगे हम मीटिंग का करें, वो बात हाँ ठीक है। बिल्कुल, ये कोई नहीं तय करेगा। और फिर ये लेकिन उत्तर आप प्रदेश है, जानते हो उत्तर आपने वो प्रदेश में बैठक हम क्यों की वहां? मेरठ में बैठक करें, आप जानते हो ना प्रयागराज में वरुण करें, जी, अयोध्या आपने में वो करें, बैठक क्या क्यों फर्क की पड़ता है? वहां? मैं ये पूछ रहा हूं, ये 2 जो प्रयाग मंडल की दोनों सीटें हैं, उन दोनों सीटों पर दावा आपका? नहीं देखिए, अब ये तो नेतृत्व तय करेगा। सीट हम अपनी 5 में कौन सी तय करनी है वो हमारे नेतृत्व में तय कर ली है। हाँ। और वो समाजवादी पार्टी के पास पहुंच भी गई होंगी। अब शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कौन सी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि आप हमसे तो सवाल कर रहे हैं, हाँ। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप सवाल करेंगे तो आप इन सवालों से देखेंगे वो भागते नजर आएंगे। आरएलडी को कौन सी सीटें देंगे, भाजपा कौन सी सीटों पर लड़ेगी, अपना दल कौन सी सीटों पर लड़ेगी, ये उनका आंतरिक विषय है। मैं भी समझता हूँ ये इंडिया गठबंधन का आंतरिक विषय है। हम लोग मिलकर तय कर लेंगे और सीटें जीत कर भी दिखाएंगे आपको। यानी आप ये कह रहे हैं कि भैया यहां चाहे कितने भी लट पड़ जाए प्रदेश में, वो जो 2 लड़कों की जोड़ी है वहीं निपटा लेंगे मामला। यहां नंबर बढ़ाने की गेम चल रही है। खैर कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है ना, वो हमारा आंतरिक विषय है, इंडिया गठबंधन का विषय है। इंडिया गठबंधन के लोग तय आशीष कर लेंगे चौधरी हमें जी, क्या करना है। आशीष चौधरी जी वो कह रहे 5 चाहिए भाई, यानी 50-50 के पार्टनर हो गए अब। देखिए, सबसे पहले तो मैं सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैंने सभी जो प्रवक्ता आए हैं, देखिए ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो माननीय राहुल गांधी जी ये बैठ के अपना डिसाइड करेंगे कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। और इंडिया गठबंधन चुनाव 10 के 10 सीट पे लड़ेगा और 10 के 10 सीट पे उत्तर प्रदेश की जो जनता है इन पे मुझे भरोसा है। जिस तरह के उन्होंने लोकसभा में भारी बहुमत दिया, उससे बड़ी बहुमत पूरा उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन को नहीं, मिलेगा। वो ठीक है और आपकी बात। यहां मैं ये जानना चाह रहा हूं, वो 5 सीटें मांग रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा, जरूर से ज्यादा ये अति आत्मविश्वास वाला मामला हो गया? आपकी बदौलत तो वो चुनाव जीते और आज कह रहे कि नहीं हमें जो है पार्टनर 50-50 का बना दो। ये आप कह सकते हैं, ये नहीं कहेंगे। इच्छा सबकी होती, कोई भी पार्टी हो, वो सब चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा हक सीटें कितना मिले। बनता है आशीष जी, आप बता दो इनका हक कितना ये बनता है? आज क्या बनता है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करेंगे या हम नहीं तय कर रहे। जो नहीं, 3 पांच इनकी मांग जो है वो नाजायज है क्या? जायज है कि नाजायज है, क्या लगता है? जायज नाजायज नहीं, वो माननीय राहुल गांधी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, ये लोग बैठ के डिसाइड कर लेंगे। इससे हम लोग टिप्पणी करने से नहीं, हम लोग कार्यकर्ता है। हमें आप विकास पे बात करो, हमें किसानों के मुद्दे बात करो, हमें 10 सीटों बेरोजगारी पर के मुद्दे पर्यवेक्षक पे नियुक्त किए, वो देखे आपने, हैवी वेट वाला मामला है, प्रभारी भी भारी है। हमने आपको हल्के पहले नहीं कहा है कि इनके जो भी प्रभारी। पार्टियां- आपने देखे नहीं, होंगे जो लिस्ट जारी किया, आपने तो 6 की है शायद, वो 10 के 10 बना के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि देखो ये 10 की लिस्ट है हमारे पास। वो अभी आप इंतजार करिए, अभी वो कोई ठोस डिसीजन निर्णय आ जाएगा माननीय राष्ट्रीय तो फिर वो अध्यक्ष की तरफ प्रभारी से, क्या बता देंगे करेंगे? तो आपको तो प्रभारी का ऐसा भाई अपनी अपनी पार्टियां होती है, अपने अपने लोग होते हैं, वहां मजबूत करने के लिए उन्हें प्रभारी बनाए जाते हैं कि जगह के क्षेत्र में काम करो। सर आपने 6 जब निर्णय हो जाएंगे तो समाजवादी करेंगे, 6 समाजवादी सीटों के अपने लिए काम प्रभारी करते हैं। बनाए, उन्होंने 10 सीटों के लिए बना दिए। कोई 10 बात सीटों नहीं, पर ही उनकी उपचुनाव अपनी है। कांग्रेस उनकी खुद की भी पार्टी है, वो अपने तरीके से अपने जो कर रहे हैं वो करेंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर निर्णय लेंगे वो करेंगे। इसलिए हमें बहस करने का कोई मुद्दा नहीं। ठीक। हमें तो बहस करना भारतीय जनता पार्टी से ठीक। कि इतने ये जो 10 सीटों पे लड़ रहे हैं, अपनी कहीं कहीं सीटों पे शायद जमानत बचा ले, बड़ी चीज है। ठीक। उत्तर प्रदेश केसी की जैन जो साहब। जनता इस समय नाराज चल रही है। केसी जैन साहब, जो- यहाँ ये जो किसान है, योजना भी- पूरे देश में कई राज्यों में चुनाव है, मैंने जिक्र किया कई राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा तनाव जो है यूपी में है।
वो भी उपचुनाव में। जैन साहब, ये मामला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। आप लोग मजे ले रहे हो कि कांग्रेस और सपा जो है सीटों का बंटवारा नहीं कर पाएगी, लेकिन आप अपने घर की कहानी नहीं बता रहे। बंटवारों ये ना बताया, जब डिप्टी सीएम साहब में नहीं बन पा रही है, आशीष जी, जो इनके जो आशीष छोटे दल के हैं वो आशीष नहीं जी बन रुक पा जाइए रहे। ना एक मिनट। मेरे कार्यक्रम का एक रिवाज रहा है, देख रहे हैं आप वरुण जी, आलोक जी, कोई बोल रहा है बीच में, सबको मौका मिलेगा, यहाँ बीच में मत कूदिएगा। एक मिनट जैन साहब। जी जी, देखिए चावला जी, बात यह है कि जो तस्वीर मध्य प्रदेश से उभर करके सामने आई थी गठबंधन की, समाजवादी पार्टी कांग्रेस की, और उसके बाद में आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में ममता जी से किस प्रकार से गठबंधन रहा, गठबंधन भी रहा और एक दूसरे के सामने सारे की सारे प्रत्याशी उतरे गठबंधन की। और पंजाब में क्या रहा, ये दिल्ली में गठबंधन कर रहे थे और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे की कब्जियां गिरा रहे थे। नहीं, यूपी में क्या रहा ये भी तो बताइए। हाँ, मैं वो भी बता रहा हूँ हाँ। कि दरअसल क्या है कि जो चीजें हैं वो जो अंदर अंदर की बात, ये बात सही है कि आपका अपना गठबंधन है, आपका विशेषाधिकार है, कुछ भी करें। नहीं, आपके यहाँ भी तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। उसके साथ साथ राजनीतिक दल है, जनता के बीच में आप जाते हैं तो जनता आपसे सवाल भी पूछेगी, ठीक, हमसे भी सवाल पूछेगी। हाँ। तो तिलक जी देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का सवाल है, तो ऐसा कहीं पर नहीं है कि किसी प्रदेश में वो हमारे साथ में है, विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल की 3 सीटों की मांग कर रहा है। आप कांग्रेस और सपा के घर में ताका झाकी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गठबंधन ही लठबंधन है। लेकिन आप ये भी तो बताइए कि आपके यहां भी तो राष्ट्रीय लोकदल 3 सीटों की मांग कर रहा है। मैं देख रहा था कि गाजियाबाद, खेर और मीरापुर की सीट चाह रहा है। देखिए चावला और जी, निषाद पार्टी अलग मांग कर रही है और अपना दल अनुप्रिया पटेल आरक्षण की बात करते करते फूलपुर की कहानी सामने आ रही है। तो बवाल तो रायता तो आपके यहाँ भी है, कैसे समेटोगे? फूलपुर की कहानी तो आप देखिए कि कांग्रेस और सपा में भी अलग है, वो भी अलग अलग सीटों की बात कर रहे हैं, दोनों लोग फूलपुर की सीट को लेकर के। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की बात, तो हमारा एनडीए गठबंधन पूर्ण रूप से मजबूत गठबंधन। ऐसा नहीं कहते हम कि प्रदेश का चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव अलग है, हम एक चुनाव मिलकर के लड़े, दूसरे चुनाव में एक दूसरे को गालियां दे, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहे, एक दूसरे की कमियां निकाले और एक दूसरे के सामने जोर आजमाइश करें। ये एनडीए का कोई भी दल इस तरीके का नहीं है जो विधानसभा में अलग चुनाव लड़े, लोकसभा में अलग चुनाव लड़े। जैन साहब, ये लेकिन नाक और कान का सवाल, ना आप कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात यूपी में आपने इन 10 सीटों को जीतने के लिए नाक और साक का सवाल क्यों बना लिया? बताइए, मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम 2-2 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिया आपने और आप कह रहे हो कोई टेंशन नहीं है। अरे चावला जी, डर क्यों रहे हैं फिर आप? नहीं, मतलब चुनाव लड़ना डरना हो गया क्या? ये परिभाषा कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की हो सकती है? नहीं, कल तक तो आप मुख्यमंत्री, एक मिनट, कल तक तो आप देश के प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा के निगम तक का चुनाव जीत जाते थे, लेकिन अब यहां पर ये प्रभारी नियुक्त करने पड़ रहे हैं और आप कह रहे हो कोई डर नहीं है। चावला जी, इसके पहले भी नगर निकाय के चुनाव में भी सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और उसमें जो चेहरा थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी थे। उत्तर प्रदेश में आप देखिए क्या हुआ, सारी सीटें नगर जितने भी मेयर के चुनाव थे हमने जीते, एक भी सीट नहीं जीत पाए और हर सीट पे प्रचार करने भी योगी आदित्यनाथ जी गए। तो ऐसा नहीं कि उपचुनाव में पहली बार प्रभारी है प्रचार करने जा रहे हैं या नगर निकाय में पहली बार प्रचार किया है। पहली बार आपने 2-2 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिसमें खुद सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, दोनों, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, और संगठन महामंत्री वो माना जाता है जो आरएसएस का चेहरा होता है आपके यहाँ। चावला जी देखिए, हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, परिणाम कुछ भी हो। हम ये नहीं कहते कि अगर हम मैंने मेहनत की होती तो शायद हम जीत जाते, ये नहीं कहते। हम तो कहते हमने पूरी मेहनत की, हमारी अगर कहीं कोई कमियां रही उसका मूल्यांकन करते, चाहे हमारे पक्ष में परिणाम आए या विपक्ष में परिणाम आए। आप ये देखिए, जिस समय पर लोकसभा की 2 सीटों के उपचुनाव हो रहे थे इसके पहले, वहां पर जिस समय राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ थे, समाजवादी पार्टी के शिवपाल जी उस समय समाजवादी पार्टी, एक मिनट आशीष चौधरी, ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई। चाचा शिवपाल की भी ड्यूटी लगा दी आप लोगों ने, लेकिन राम गोपाल यादव, उनकी ड्यूटी नहीं, डिंपल जी की ड्यूटी नहीं,
धर्मेंद्र यादव की ड्यूटी नहीं, लेकिन यहां चाचा शिवपाल की ड्यूटी, मतलब मैं समझा नहीं, और वो भी सीधा सीएम के सामने। आशीष चौधरी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आशीष जी, आशीष चौधरी सुन पा रहे हैं आप मुझे? यहां मामला गड़बड़ाया हुआ है। ये वरुण जी, जो बात जैन साहब कह रहे हैं कि हमारी तो रणनीति का हिस्सा, हम 365 दिन चुनावी मूड में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी किसी भी वक्त। और ये कह रहे हैं कि आप लोगों का जो गठबंधन है वो विधानसभा में अलग होता है, लोकसभा में अलग होता है, पश्चिम बंगाल में अलग होता है, पंजाब में अलग होता है, यूपी में अलग होता है और मध्य प्रदेश में अलग होता है। जवाब दीजिए। देखिए, केसी जैन साहब के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अभी अभी बीते लोकसभा के चुनाव में जनता ने सबक सिखाया है, और फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दूसरी पार्टी को ये कहे कि इनका पश्चिम बंगाल में झगड़ा चल रहा है, इनका पंजाब में झगड़ा चल रहा है, इनका तो दिल्ली में झगड़ा चल रहा है, अरे भैया अपने गिरबान में देखो। उत्तर प्रदेश ने अभी पूरा तमाशा देखा। सीएम, डिप्टी सीएम दिल्ली में डेरा डाले हुए, लोग बैठे हुए, आज फैसला आएगा, कल फैसला आएगा। आपको पता नहीं कि अगले दिन आपकी पार्टी में क्या होगा, और आप कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस पर सवाल उठा रहे हो। पहले मुझे लगता है अपने घर को देखने की जरूरत है केसी जैन साहब को, उसके बाद फिर किसी और पर टिप्पणी करे तो फिर वो बात मेंटेनेबल है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए केसी जैन जी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो ये सवाल करने में सक्षम नहीं है किसी भी गठबंधन से। जैन साहब जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए चावला जी, ये कितना भी बचाव कर ले लेकिन सही बात का जवाब नहीं दे पाए कि ममता जी आपके साथ है कि नहीं, केजरीवाल जी आपके साथ है कि नहीं, प्रदेश पर हो रही है, ममता बनर्जी को ले आएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं था, उपचुनाव ये चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं था, उपचुनाव लोकसभा चुनाव पूरे देश का था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में यही कमजोरी है और यही कमी है। ये लोग जैसे ही बात करेंगे, ये 6 सीटें लाके आप पूरे नहीं कमा रहे। जैसे आप बात करेंगे तो आपने ये कहा था, आपने ये कह दिया था, 75 में इमरजेंसी लगा दिए थे, हम 240 सीटें लेके आए भैया। आंकड़ों पर बात करो ना, सिमट गए, जिस कम से कम जनता ने एक बार फिर आपको नकार दिया, आपको जनता ने नकार दिया। करने बैठे हो पंजाब और पश्चिम बंगाल नहीं मेरे भाई, ये चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं था, लोकसभा का चुनाव था। और जिस उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं ना, 22 में क्या हुआ था, 1 से 2 सीटों पे सिमट के रह गए। 24 की बात करिए ना, 24 में क्या हुआ? पहले 22 की पहले 24 थे आप। नहीं, लोकसभा चुनाव पहले हुए कि पहले विधानसभा चुनाव? कितनी सीटें पाए उत्तर प्रदेश में? अभी पिछला चुनाव किस बात का था, लोकसभा का था कि विधानसभा? लंबे समय तक लोकसभा। आशीष चौधरी, आशीष चौधरी, एक मिनट, आशीष चौधरी रहेंगे सभा के। नहीं मिला है। एक मिनट आशीष जी, आप आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है आपकी? एक मिनट आशीष जी। जी। ये चाचा शिवपाल को भी मैदान में उतार दिया आपने सीएम के सामने कि चुनाव जितवा के लाओ, लेकिन लेकिन एक मिनट, ना तो राम गोपाल यादव जी की कोई ड्यूटी लगाई, ना डिंपल भाभी जी की ड्यूटी लगी, ना धर्मेंद्र यादव जी की ड्यूटी, लेकिन ये चाचा शिवपाल को अकेले छोड़ दिया। समझ में नहीं आया मामला। ना खुद अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं भाई, एक प्रॉपर, जैसे इन्होंने बांट ली सीटें कि 2-2 हमारी, आपके यहां तो चाचा को अकेला छोड़ दिया। नहीं, हमारे चाचा जी जो है बड़े नेता हैं। अच्छा, वो बहुत बड़े नेता हैं। हाँ। उनपे पार्टी के पूरा भरोसा रहता है, पार्टी उन्हीं के दारोमदार पे रहती है, पार्टी उनकी जिम्मेदारी समझती है। और जहां तक डिंपल नहीं दीदी तो फिर राम गोपाल यादव बड़े नेता नहीं है? नहीं, राम गोपाल जी भी बड़े नेता है। जब जहां डिंपल यादव सब लोग बड़े नेता, ये सारे लोग आपको मैदान में आएंगे, चाचा शिवपाल ही क्यों प्रचार करते हुए नजर आएंगे। चाचा शिवपाल ही क्यों आलोक जी? नहीं, ये एक पार्टी का निर्णय होता, पार्टी को जहां जो बेटर लगता वहीं को नहीं, सब कुछ सामान्य। आलोक जी रहेंगे, एक मिनट। बिल्कुल पूरी तरीके से सामान्य, हमारे पार्टी में पूरी तरीके से सामान्य। आलोक जी ये कह रहे हैं कि चाचा शिवपाल बड़े नेता है, इसलिए उनको जो है मुख्यमंत्री के सामने रण में उतार दिया। तो फिर अखिलेश भाई क्या छोटे नेता है? अरे तय कर लेंगे, अखिलेश बड़े नेता है कि चाचा शिवपाल बड़े नेता है? अरे मुझे क्या बात करते हैं, क्या बात करते? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा लड़ाने का काम होता है। लड़ाने की बात करोगे केवल कि चाचा बड़े हैं कि भतीजा बड़ा है कि मुख्यमंत्री बड़े हैं कि क्या बात करते हो?
कभी विकास के तो मुद्दे पे बात बताओ, करोगे नहीं? राजनीति में बताते हो, भतीजा किसान कुछ नहीं होता। किसान कितने पार्टी अध्यक्ष कौन है परेशान है आपका उस पर भतीजा? बात करोगे नहीं? आपकी बेरोजगार पार्टी का कितना पार्टी अध्यक्ष कौन घूम है? रहा पता नहीं करेंगे। पर्चे आपकी कितने पार्टी का जो भी पार्टी आपके अध्यक्ष कौन है? पेपर लीक हो रहे हैं उससे आप बात करोगे नहीं? जानवर छुट्टा जानवर घूम रहा हो, किसानों के खेत चले जा रहा है उससे आप बात करोगे नहीं? हम और आप केवल चचा भतीजे लड़ाई हम तुम यही हिंदुस्तान हो या शुरू हो आज विश्व हम लोग जब राजनीति करते हैं सामाजिक है इन चीजों पे मुझे विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए जो हम राजनीति कर रहे हैं कि जनता को कैसे फायदा पहुंचाएं, किसको कौन कहाँ लड़ा उतार रहा, किसको क्या प्रभारी बना रहा, वो पार्टी निर्णय लेती है ना। ठीक है, चाचा को पार्टी निर्णय लेती है। परीक्षा न लो, थोड़ा भरोसा करो चाचा पे। तिलक जी मुझे लगता है अभी अखिलेश भाई नहीं। को चाचा पे ज्यादा भरोसा आया नहीं है। तो चाचा के परीक्षा बारे में पे आपको परीक्षा ले बताने रहे की हैं। माननीय मुझे नहीं जी लगता चाचा को डाउटफुल हो बताने जाए, जो नहीं तो उसकी चाचा परीक्षा बहुत बड़े ज्यादा ली जाती है। चाचा जी बहुत तो बड़े चाचा हैं को भी पूरा और भरोसा पार्टी में नहीं जो है। भी और जो इन्हें भी पता निर्णय नहीं होते योगी जी ने बैठकर कुछ ही कह होते दिया हैं। था थोड़ा सा कि चाचा जी ने स्वीकार किया था कि आपके संपर्क में हम थे और आपने हमारे लिए कुछ किया नहीं। नहीं तो अच्छा, ये डाउट है। उपचुनाव से पहले मुझे ना लगता ना, है। एक मिनट, ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है आलोक जी, ये कहानी तो यहां तक सीमित नहीं है आशीष जी। मसला तो वो कन्नौज और अयोध्या वाले कांड का भी है ना। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। वो चुनाव जो होता है वो नैरेटिव और परसेप्शन पे होता है ना आशीष जी। जैसे आपने माहौल बनाया, देखो पीडीए 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 है माहौल बना, और आप उत्तर प्रदेश में, आप सुन लो मेरा सवाल सुन लो, उत्तर प्रदेश में उसी माहौल का फायदा उठाया आपने, आप चुनाव जीते और राज्य में सबसे बड़ा दल बने, ठीक। और अब यहां पर आ गया मसला अयोध्या कांड और कन्नौज वाला। अब क्या जनता को बताओगे? ये जो बात तो ठीक थी, वो आपके जो क्या नाम था वो खान साहब के साथ तो खड़े थे मिल्कीपुर में हैं, और दूसरी तरफ जो है यहां वो जो इनका नवाब है नवाब सिंह यादव, हाँ मोइन खान थे, मोइन खान के साथ खड़े, और उसको जो है कहा कि ये तो हमारे से कोई लेना देना नहीं। तो ये भी तो मसला है। देखिए वो कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट समझेगा। कोर्ट का मामला है, तब भी कह रहे थे कोर्ट में जाएगा क्या सही क्या निर्णय, देखिए जिसकी जो सरकार है क्या सही क्या गलत वो तो कोर्ट में निर्णय आएगा। जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होगी, जांच कोर्ट में जाएगा, कोर्ट का मामला है। नहीं ठीक है, अब आप 12 साल की बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग करते हो, मैं वो बात बंद नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं जो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहा था कमरे में बंद होकर, जिसका वीडियो आया नवाब सिंह यादव का, और आपने उससे पिंड छुड़वा लिया, तो जनता तो पूछेगी ना आपसे कि भाई कल तक तो ये कहा जा रहा था कि भाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में मंच साझा कर रहे थे वो, और अब आप कह रहे हो कोई लेना देना नहीं उनका। जनता ये भी पूछेगी कि लखनऊ में हजारों मकानों पे बुलडोजर चलाया गया, हाँ हजारों मकानों पे जिन तो नवाब सिंह यादव को इसलिए जो है आप ये कह रहे हो हमारा कोई लेना देना। कनेक्शन उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया, आरडीए ने नक्शा दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहीं जो रोडें बनी है या इंटरलॉकिंग लगे हैं या बिजली खंभे लगे हुए हैं, जो पार्टी ने मना किया क्या नवाब पे बोलने के लिए? आपका जो नवाब है पार्टी ने मना किया उस पर मत बोलना। नहीं, जब जनता पूछेगी तो सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कर रहा था, क्यों गिराए गए? एक मिनट रुको, जब अवैध थे तो आपने बिजली जब आप उसके डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे, और आज भी वो नगर अध्यक्ष है अयोध्या वाला आपका मोइन खान, मकान अवैध थे, नवाब सिंह यादव, रुकिए ना एक मिनट, जब वहाँ अवैध थे तो वहाँ आपके आशीष जी बोलेंगे नहीं, अब कैसे चुने गए? नवाब सिंह यादव क्या हो गया, दिक्कत होगी? माननीय राजनाथ सिंह जी जो चुने गए सांसद जी, वहाँ के लोगों ने भी वोट किया होगा, तब वो नवाब सिंह यादव, जब आप वोटर लिस्ट में नाम डाले गए तब वो आवाज आशीष जी आवाज नहीं आ रही मेरी, दूसरा सवाल पूछूं? आवाज मुझे आ रही है ना? नवाब सिंह यादव की बात कर रहा हूं। देखिए मैंने कहा वो कोर्ट का निर्णय का विषय है, कोर्ट में जाएगा, जो भी डिसीजन निर्णय आएगा वो तब देखा जाएगा। अच्छा, आप ये मसला गायत्री प्रजापति का नहीं है मेरे भाई, यहां वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करा था, रंगे हाथों पकड़ा गया, वो देखा नहीं क्या वीडियो? पकड़ा गया, आपकी पुलिस ने पकड़ा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा। आप कोर्ट का निर्णय जो भी होगा वो स्वागत होगा, लेकिन इस पे भी तो आप बात करोगे। वरुण जी ये कह रहे हैं कि वो नवाब सिंह मोइन खान जो वाला मामला है वो नगर अध्यक्ष रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, डीएनए टेस्ट होगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन ये नवाब सिंह यादव वाला कह रहे हैं कि वो
जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा नहीं मैंने, वो ये कह रहे हैं। आपने तो देखा होगा जो वो कर रहा था। ऐसा है तिलक भाई कि अपराध कोई किसी भी तरह का हो, कहीं पर भी हो, सरकार है योगी जी की कार्रवाई कर रही। अगर कोई ये कहे कि कार्रवाई ना करिए, फिर आप कह सकते हैं कि हम किसी को बचा रहे हैं या किसी के पक्ष में खड़े। कोई किसी ने कहा कि आप वहां बुलडोजर का प्रयोग मत करिए, आप मोइन खान को जेल न भेजिए, किसी नेता का स्टेटमेंट है ऐसा? या नवाब सिंह यादव के पक्ष में किसी नेता का स्टेटमेंट है कोई कि आप नवाब सिंह पर कार्रवाई न करिए? इतने मासूम वैसे राजनीतिक लिहाज से हो नहीं आप, जितने नहीं, आप कोशिश कर रहे हो। सवाल सकते थे भाई अखिलेश यादव जी। नहीं, अखिलेश यादव जी इससे ज्यादा बोलता और क्या सवाल सकते थे? विषयांतर न होया करिए जब कोई हाँ, किसी DNA बात जी, मैं ना विषयांतर नहीं और विषय पर हूं। आप बोलिए कि जो डीएनए टेस्ट की मांग है हम उसके साथ खड़े हैं, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अरे करें डीएनए टेस्ट, कौन कह रहा है कि उसका ठीक है, विरोध? किसी ने कहा? वरुण जी आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मुझे सिंगल आप जिसमें ये कहा आप कि DNA टेस्ट एक मिनट आप ये कह रहे हो कि भाई मोइन खान के साथ खड़े हो आप, या फिर वो नवाब सिंह यादव के साथ, जो भी हो, मुझे एक बात बताइए। या फिर वो खड़े पीड़ित क्यों हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। कार्रवाई करिए, हम कार्रवाई का विरोध वरुण जी फिर पूरी बात तो सुन लीजिए। आप नाराज क्यों हो रहे हो? आप नाराज क्यों हो रहे हो? पूरी बात सुन लो। मैं कह रहा हूं पीड़ित लड़की के साथ खड़े हो ना? बिल्कुल खड़े हैं दोनों, अयोध्या में भी और वो जो कन्नौज वाला जो कर रहा था सांस्कृतिक कार्यक्रम, हाँ हाँ, दोनों। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने लोकसभा और विधानसभा में देखे हैं भाजपा नेताओं के। वरुण जी रुक जाइए ना, सुन तो लो मेरी बात। मेरी बात तो सुन। सुनाइए। क्यों नहीं चले जाते एक बार पीड़ित पक्ष से मिलने? किसने रोका आपको? चले जाएंगे, क्यों नहीं? अच्छा चले जाएंगे, क्यों हिम्मत नहीं हो रही क्या? बिल्कुल चले जाएंगे, क्यों नहीं? अभी तो आप कह रहे हो कि आप पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हो। आप भी बिल्कुल खड़े हैं हम। ये तो बदल गए आलोक जी, एक सेकंड में बदल गए, कह रहे चले जाएंगे हम। बिल्कुल मन किया तो मौज है मन की, चले जाएंगे। आलोक जी का ऑडियो। अब अगर उन्नाव में होता तो चले जाते हैं। नहीं करेगा कि कौन पीड़ित के साथ। वरुण जी टीवी पर क्या नहीं कर रहा, आपकी नीति और नियत और कथनी और करनी में फर्क बता रहा हूँ। अगर यही घटना किसी और बीजेपी नेता के घर घटी होती तो आप चले जाते दौड़े। आपके पास शासन है, आपके पास सत्ता है, आप करिए कार्रवाई। आलोक जी पहले आप का विरोध करे जी, तो आप मुझे कह सकते हैं बिना किसी कार्रवाई का विरोध। वरुण जी अब आपकी अनुमति हो तो मैं बोल लूं? मुझे नहीं सही लगता, ये गलत बात है। इस तरह की मेरा मानना यह है कि ठीक है बीजेपी सत्ता में है, वही से कार्रवाई करेगी, लेकिन जब जूली सिंह बयान देती है कि लड़की का नार्को टेस्ट किया जाए, नाबालिग बच्ची का, अरे मेरे पार्टी 2:30 बजे रात की बच्ची क्यों है? डीजल डाल। अब आपने बोली, आपके लिए कुछ नहीं कह रहा ना मैं। कहाँ से? अब मुझे बोल दीजिए, आप लगातार आपने कहा था कि नीति कितनी लगती है आपको? 2:30 बजे रात को 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ अगर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी थोड़ी मिलती है तो मुझे बोलने तक नहीं दे रही है, तो आप समझ लीजिए कि लोग कितना बहुत चरित्र है। 15 साल की बच्ची के साथ नार्को टेस्ट की बात करते हैं, ये लीगल नहीं है। नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट नवाब सिंह का क्यों है? 15 साल की बच्ची से नार्को और देश के लिए चुप रहो यार, तुम क्या बात करो? तुमको बात करने की स्थिति में नहीं हो। बताइए, अरे तुम हाथरस पर बोले थे, तुम क्या हाथरस पर बोले थे? यादव की बात आती है तो फिर यादव और ठाकुर में चले जाते हो यार। अरे लड़की की बात करो ना, उन्नाव में लड़की का एक्सीडेंट करा दिया जाता है, तुम जैसे लोग क्या बोलते हैं उस पर? वरुण जी आलोक जी दरअसल ये जानना चाह रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार के घर कब जाओगे? बात को खत्म करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिए वरुण जी, उनको बता दो पीड़ित परिवार के घर कब जाओगे, बात खत्म करो। अरे ये बताए ना, ये हाथरस वाली घटना पर कब बोलेंगे जब 2:30 बजे रात को एक लड़की के बस हो गया वरुण जी, जला दिया गया? वरुण जी हो गई, बात खत्म हो गई। वो बता पूछ रहे हैं तो बता दो ना कब जाओगे। इनको क्यों बता दूं मैं? अच्छा नहीं बताओ, लोगों की जाने गई हाथरस में, उस पे आप नहीं डिबेट करवा रहे हैं। अच्छा नहीं बताओगे, ठीक है। लोगों की जाने गई। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस चीज के लिए अथराइज है कि मुझसे पूछेगा कि मैं कब जाऊंगा। ठीक ये है, नहीं तय करेंगे मुझे किसी घटना पर कब ओके। आप कुल मिला के नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, कोई मत बताओ, कोई बात नहीं। हाथरस में बताओ, कोई बात नहीं, कोई बात के लोग। ही इज नॉट कैपेबल। नहीं ठीक है, बताऊंगा। ठीक ठीक, आप पूछिए, मैं बताऊंगा आपको। ठीक, ओके ओके। जैन साहब लाइट आ गई क्या? जी नहीं, आप उस पर नहीं बुलवाएंगे। आप पूछिए कि हाथरस में सैकड़ों लोगों की जान गई, उन मासूमों की गई, उन गरीब घर की गई, देखिए जिनके छोटे छोटे बच्चे, उसमें महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, आशीष तमाम लोग का जुलटी हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उनका क्या किया? आशीष जी उनके जी 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट आराम से। जैन साहब जी जी, वो
एक मसला जो सीधे तौर पर चुनाव से जुड़ा है, और इस उपचुनाव में एक सीट सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपकी नाक, साख और मूंछ का सवाल है, और वो सीट है मिल्कीपुर सीट, अयोध्या। अवधेश प्रसाद, अवधेश प्रसाद मालूम है क्या कह रहे हैं? मालूम है क्या कह रहे हैं? जी बताएं। मेरे सहयोगी अगर अवधेश प्रसाद का बयान हो तो प्लीज, अगर जैन साहब को सुना पाए। अवधेश प्रसाद ने जो बात कही है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज प्ले करिए। ऐसा है, समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त पड़ रहा है, पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी, और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं। जैन साहब, ये वही अवधेश प्रसाद हैं जिन्होंने अयोध्या आपको हराकर जो है पैरों तले जमीन खींच ली, कह रहे चैलेंज कर रहा हूं, 50 सीट नहीं लाओगे राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बताइए अब। और वहीं मिल्कीपुर में चुनाव है, उपचुनाव, अब क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि सीटें हैं 10, हाँ, और गठबंधन के प्रभारी हैं 15, ना तो 10 है ना तो 20 है। जैन साहब, ना अलग बात थी सारी, लेकिन सर लोकसभा की कितनी सीटें हैं देश में? एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। लोकसभा में कितनी सीटें हैं देश में? 543। और उनमें से पूरे देश के अंदर सिर्फ एक सीट पर चर्चा हुई सबसे ज्यादा। जी। नहीं, मुस्कुराइए मत, वो दर्द जो है आपका अभी तक कम नहीं हुआ। अयोध्या वाला नहीं, आपने जो अयोध्या वाला दर्द कम नहीं हुआ, वो चैलेंज कर रहे हैं। और मिल्कीपुर में चुनाव है, उपचुनाव, जिस सीट से वो जीतते हुए आए, और आप कह रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं चावला जी, देखिए, एक कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा, बार बार नहीं टूटता है बिल्ली के भाग से छीका। दूसरी बात यह है कि चुनाव तो डिम्पल जी आ रही, धर्मेंद्र जी आ रहे, अच्छे जी आ रहे, राहुल गांधी जी स्वयं चुनाव आ रहे, इसी उत्तर प्रदेश से आ रहे। तीसरी बात यह है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं मिल्कीपुर सीट को लेकर के या अवधेश प्रसाद जी के बयान को लेकर के, उसके लिए वो स्वतंत्र है, कुछ भी बयान दे। तमाम सारे नेताओं के अगर मिल्कीपुर भी हार गए तो? नहीं, अगर शेर घास खाने लगे तो वो तो अलग बात हो गई, तो कि तराजू में। अच्छा, जैन साहब रुकिए ना, एक मिनट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि शेर घास खाने लगे तो, लेकिन एक बात जी, आप अयोध्या हारे, ठीक, उसके बाद बद्रीनाथ हारे। अब बात यहीं तक खत्म नहीं होती, एक जगह और उपचुनाव है, केदारनाथ। और केदारनाथ में जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, विजय बोगड़ा, मंच से कह रहे थे केदारनाथ मत हारना, केदारनाथ मत हारना, तो अभी भी ये सामान्य बात है आपके लिए? चावला जी देखिए, एक बात स्पष्ट है बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मॉडल के साथ आगे बढ़े। दूसरी बात यह है, जिसकी आप तो बात घुमा रहे हो जैन साहब, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, हाँ, तो ये पूरे देश का चुनाव था। अगर हम कुछ सीटें पीछे रह गए तो कुछ सीटों पे आगे बढ़े। नहीं, सरकारें आप देखिए, मैंने अयोध्या की बात की, आप पतली गली से निकल गए। मैं केदारनाथ की बात कर रहा हूं, आप पतली गली से निकल रहे। बद्रीनाथ उसका जिक्र नहीं कर रहे, आप कह रहे हो हिंदू का एजेंडा। चावला जी, अगर उसका जिक्र करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी। राहुल गांधी चुनाव क्यों हार गए उत्तर प्रदेश से? कांग्रेस अभी 2022 में राहुल गांधी कहां से आ गए? वो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कहां से आ गए? जो विधानसभा की 2 सीटें नहीं ला पाई। राहुल गांधी तो दोनों सीटों पर चुनाव जीते। नहीं, इस बार जीते ना, इसके पहले तो हारे। रिकॉर्ड मतों से जीते ना, इसके पहले तो हारे ना। जिन 2 सीटों पे, ऐसे तो राहुल गांधी को हराने वाले भी चुनाव हार गए इस बार। फिर मेरी बात आ जाए चावला जी, फिर अन्याय हो जाएगा मेरे साथ में, सिर्फ सवाल करेंगे तो। 2 लाइनें मेरी बात आ जाए, वो कांग्रेस पार्टी जो अभी 2022 में पूरे की पूरे उत्तर प्रदेश में 400 प्लस सीटों में से 2 सीटें नहीं ला पाती है, आज की डेट में वो 6 सीटें लेके आती है लोकसभा में।
लेकिन इसके पहले क्या कंडीशन थी कि मात्र एक सोनिया गांधी की बात बची थी उत्तर प्रदेश में, बाकी कांग्रेस का सफाया था। विधानसभा में मात्र 2 सीटें, बाकी पूरा सफाया था। तो ये राजनीति है, चुनाव है, कभी कम कभी ज्यादा होता है। लेकिन इन 10 सीटों पर जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से वरुण अस्पष्ट जी, है कि 10 से 10 सीटें हम जीतेंगे। वो कह रहे हैं आप और देश इनके प्रसाद का 15 सपना के पूरा नहीं होगा। बैठे रह जाएंगे। वो कह रहे हैं आप देश प्रसाद का सपना पूरा नहीं होगा। अभी हमारे कांग्रेस के एमपी हैं इमरान प्रताप गढ़ी जी, उन्होंने संसद में एक शेर कहा था कि टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही आपके कर्म भी देख रहे हैं। ताकत का नशा भारी है अकल पर तुम्हारी, तुम वो देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति हम लोग पिछले चुनाव से देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले से, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, ऑन कैमरा कहा था कि मोदी जी बनारस से चुनाव हार जाएंगे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे ऊपर हंस रहे थे और आपको भी विश्वास नहीं हो रहा था। 1:30 बजे तक मोदी जी पीछे चले, किसी तरह हार गए। उत्तर प्रदेश की जो तीसरी स्थिति बार है प्रधानमंत्री बने, उसका इन लोगों को आकलन नहीं है। जमीन पर मोदी जी हरा जनता पाया, जिस तरह से त्रस्त है वो ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। जनता का दर्द इनको समझ में नहीं आ रहा। सरकारी ऑफिसों में भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ता है, फिर भी आप रोक नहीं पाए। मुख्यमंत्री को मुखर होकर रोक कहना नहीं पड़ता पाए है। आप, पूरी ताकत लगाने के उत्तर बाद प्रदेश भी की जनता इनके आकंठ भ्रष्टाचार से त्रस्त है। उत्तर ये लोग प्रदेश जनता की नहीं, समस्या पूरे सुनने देश के ने बजाय आपको अस्वीकार अपने किया। नेताओं की समस्या सुनते हैं। अधिकारियों प्रभारी उतार दिए, सपा ने हमारे 5 प्रभारी उतारे, उसके बारे में बताइए ना। 10 की अंदर क्या गवर्नमेंट चल रहा है? जमानत नहीं जब्त हो गई एक तो आप मिनट, बताइए। वरुण जी, एक मिनट, फिर मैं आलोक जी के पास आ रहा हूँ। जैन साहब, आपने 10 प्रभारी उतारे, जैन साहब, एक मिनट, जैन साहब, इसके बारे में बताइए ना। जैन साहब एक मिनट तो रुकिए, एक मिनट। वो आपने बताया नहीं कि अवधेश प्रसाद का चैलेंज आपको मंजूर है कि नहीं? उस पर नहीं बोल देखिए, पाएंगे। कहीं ये जितने कहीं भी दूर धार्मिक स्थल देखिए, हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से नहीं, वो ठीक है आपकी बात। चैलेंज कबूल है कि नहीं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देख सकता है। जैसे जैन साहब, मैंने कहा चैलेंज कबूल है कि नहीं? मना नहीं करेंगे जैन कहाँ साहब। का देखिए, चैलेंज? मुंगेरी लाल के वो चैलेंज दे रहे थे आपको। हमारी संवेदनाएं कहाँ का लखीमपुर सीट का सपने, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो आप देखते रहिए, हम आपको कांग्रेस, मना नहीं कर रहे हैं। हम तो आपको समाजवादी हकीकत से पार्टी रूबरू कराएंगे और चुनाव आने दीजिए, मुंगेरी फिर लाल आप के हकीकत हसीन से रूबरू सपने होने हैं। जा रहे हैं। आप इससे अतिरिक्त सपने और कुछ देखिए, नहीं हमें है। कोई एतराज नहीं। योगी हम जी आपको के वो हकीकत से बुलडोजर पे रूबरू सवाल कराएंगे, खा रहे हैं ना, चुनाव आने दीजिए। इसी आप बुलडोजर फिर से को जनता हकीकत ने से सराहा रूबरू है। होने जा रहे हैं। इन उप चुनाव में बलात्कारियों पे बुलडोजर आपकी चलना जमानत चाहिए जब्त कि हो नहीं जाएगी, चलना दोनों चाहिए? सीटों पर आप लिखिए। आलोक जी, आलोक जी, बलात्कारियों के पक्ष में समाजवादी आलोक जी, पार्टी क्यों खड़ी है? ये मुकाबला तो दिलचस्प है, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्यों कहते हैं बच्चों से फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी तय है। एक मिनट जैन साहब, एक मिनट, क्यों गई रात में उससे मिलने? जैन साहब, ये एक मिनट कांग्रेस रुकिए ना। पार्टी का स्टैंड, ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी मिलने गए अयोध्या, जिस अयोध्या की आप बात कर रहे, नहीं गए बलात्कार के मामले पर। वो तो यहाँ पर टूरिस्ट बन करके आते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर उनको लगता है कि कोई आदमी मुस्लिम ना हो, कोई यादव ना हो, कोई तीसरा हो, वहाँ जैन साहब, पहुंच एक मिनट, गर्व दिखा देते बलात्कार। आलोक जी, कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात सामान्य नहीं दिखाई देती। वो 50-50 की बात करे, 90-10 की बात हो, 80-20 की बात हो कि भैया हमें 50-50 सीटें चाहिए, लेकिन अगर तय ही जब यूपी के 2 लड़कों ने करना है, यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तो फिर बड़े पिक्चर पर देखें तो कांग्रेस हो या सपा हो, ये क्यों चाहेंगे कि चुनाव अलग अलग लड़े या फिर गठबंधन में दरार दिखाई दे? क्योंकि मसला पूरे देश में एक संदेश देने का है, और जो गया है, यह रिस्क क्या बड़े लेवल पर लिया जा सकता है? दिखता तो नहीं है। आलोक जी, देखिए, मेरा मानना है कि जब 2 लोगों को तय करना है तो नीचे जो छोटे भैया लोग बातें करते हैं, नहीं करना चाहिए। इससे गठबंधन की यूनिटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको जितनी लेना है, मैंने चुनाव में कहा, हमको भाई 2 लेना, 3 लेना, सब एडजस्ट कर लो। जबरदस्ती का दबाव क्यों बनाना है? कांग्रेस को चाहिए कि 3 चाहिए, सपा को 3 देना है। दोनों भाई अपना, जैसे संसद में अखिलेश जी ने राहुल जी का बचाव किया था, वैसे मिल के आराम से डिसाइड करो और फिर ये परिचर्चा होने मत दो। दूसरों क्यों मौका देते हैं कि वो दरार जो आपके बीच की है वो दिखाने की कोशिश करे, या नहीं है तो नहीं दरार बढ़ाने की कोशिश करे? भाई ये बात आराम से मीडिया में जो संदेश दे के एक दूसरे पार्टी को बताया जा रहा है, राहुल जी और अखिलेश भाई दोनों फोन उठाए, बात ले, फिर
किसी की हिम्मत है क्या कि 3, 4, 5 कुछ भी बात करे? वरुण जी, और कांग्रेस वो बात तो सर्वेक्षण सही दे। कह रहे हैं आलोक जी, कह रहे बेवजह का बवाल काट रहे हो, आपस में ही लठ बजा रहे हो। जब तय ही अगर ये तो अखिलेश यादव और अलग राहुल से गांधी को मीडिया करना बजा है रहा तो क्यों कार्यकर्ता बेवजह तो बयान कहीं दे लड़ रहे ही नहीं रहे। आप लोग जबरदस्ती टीवी पर लड़ाने का कितना प्रयास किया आपने समाजवादी पार्टी के हो? प्रवक्ता अच्छा, मैं से। लड़वा रहा था? बिल्कुल, आप पूरा प्रयास गजब किया वरुण आप जी, लोग लड़ाने का। मैंने कहा अखिलेश वखिलेश आलोक जी, और मैं लड़वा रहा आलोक था। जी और आपने मिलकर पूरा प्रयास किया, लेकिन आपको ये बताइए, इंडिया गठबंधन सिर्फ इस बात के लिए नहीं बना है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन इस बात के लिए बना है कि इस देश के लोकतंत्र में जनता का विश्वास कैसे कायम रहे। जीरो नहीं है। इस बात के लिए इंडिया गठबंधन बना है। इस देश का लोकतंत्र जीवित कैसे रहे, इस बात के लिए इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन सिर्फ इसलिए नहीं बना कि कौन 3 सीट पर लड़ेगा, कौन 5 सीट पर लड़ेगा। अब इस गठबंधन में थोड़ा बहुत त्याग जब भी करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से त्याग होगा, उसमें कोई त्याग दिक्कत नहीं। करेगा कौन? कोई भी करेगा, चाहे कोई हमारी भी, पार्टी मतलब करे या समाजवादी पार्टी करे। इंडिया गठबंधन में अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए हर आदमी त्याग करने को वरुण जी, तैयार है। इंडिया में आने क्या जरूरत है? प्रेशर करके त्याग हमें कमरे में कर जिस लेते हैं। ताकत को रोकने के लिए ये गठबंधन मैं बना फिर है, देख रहा उस हूं, ताकत को डेमोक्रेसी रोकने बचाने के लिए पूरी तरह से त्याग करने के लिए हम लोग राहुल गांधी समर्पित अपने हैं। फोन इंडिया निकाले ना। गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है और वो निश्चित रूप से वो समर्पित होकर काम करेगा। और ये वरुण जो जी, इस बात पे थोड़ा दम कम लग रहा है। वरुण जी, बता नहीं रहे कुर्बानी देगा कौन? अपने मंसूबों में कभी कामयाब। आलोक जी, वरुण जी नहीं बता रहे कुर्बानी देगा कौन? कांग्रेस अरे देगी? कुर्बानी कौन देगा, जो इससे क्या कमजोर फर्क होता है, पड़ता है? वो आप कुर्बानी जाके वहाँ देता है। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, अपना दल से करेंगे या निषाद पार्टी से करेंगे। वरुण जी, कौन पूछा तो कुर्बानी सही आपके देगा वहाँ सामने, पर? वो भी नहीं बता रहे RLD आपकी करेगी? तरह। ये सवाल उनसे पूछे ना। आलोक आपकी जी तरह की वो भी नहीं हिम्मत बता रहे ना, हो तो कह पूछा दीजिए, आपके सामने ये सवाल मैंने। बीजेपी के वरुण जी नहीं पूछा, प्रवक्ता से पूछ ले। वरुण जी नहीं पूछा, सवाल से क्यों भाग रहे हो? आपके सामने पूछा, वो भी नहीं बता रहे आपकी तरह। नहीं, देखिए, मैंने बहुत संजीदगी से आपके सवाल का जवाब दिया। मैंने कहा इंडिया गठबंधन की रचना इसलिए नहीं हुई है कि कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन बना इसलिए है कि देश में जनता पर विश्वास कायम रहे, इसलिए इंडिया आप तो 2 लोग बटे हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2 लोग अपने अपने प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। राजभर जी ने बिल्कुल नियुक्त करेंगे। देखिए, आपने प्रभारी नियुक्त करना तो कह दिया, किसी ने अपना प्रभारी नियुक्त क्यों किए गए, किसी ने नहीं इस बात किया पर आपका ध्यान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी आपके अंदर सिर्फ हो रहे ना, पंजाब में अलग, दिल्ली में अलग, क्या करेंगे? आपके सीएम साहब बैठक कर रहे हैं, डिप्टी सीएम दिल्ली में बैठे हुए हैं। नहीं है, ये क्या था? कानून नहीं है। सुन लीजिए, कई बैठकों में डिप्टी सीएम नहीं नजर आ रहा है। कैसे झपट्टा मार ले, कैसे डिप्टी सीएम डीजीपी की बैठक कर रहे हैं। जहाँ ये तक क्या 10 सीट पर प्रभारी बनाने की बात है, तिलक भाई 1 मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। वरुण जी 1 मिनट, एक वो 1 मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपके बड़े भाई बोल रहे हैं ना बीच में। वरुण जी 1 मिनट रुकिएगा। मतलब बड़े भाई कहने का मतलब यूपी में आप लोगों के बड़े हैं ना, वो इसलिए बोल रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। आशीष जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। आ रहा हूं वरुण मैं जी। कह रहा हूँ ये लोग सीटों बंटवारे पड़े हैं। अभी जब सीएम साहब की माननीय योगी जी की बैठक चल रही थी, दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में बैठे, कई बैठकों में शामिल हुए। ये इस पे आप नहीं चर्चा करोगे ये पार्टी में क्या चल रहा है? माननीय डिप्टी सीएम साहब डीजीपी की समीक्षा बैठक बुला रहे हैं, पहली बार बैठक आई वो है। वाली देखी थी आशीष जी? अब बाद वाली तस्वीरें देखिए। बाद वाली अभी देखी। आपको अभी राहुल जी और माननीय अखिलेश जी की भी आप बैठक फिर देख लेंगे, अभी दिखाई पड़ेगा आपको। हाँ। इसी तरह नहीं, भारतीय हम जनता दिखा भी पार्टी रहे कह हैं, रही थी दिखा भी लोकसभा में कह रहे थे कि कैसे गठबंधन होगा, कैसे सीटों का बंटवारा होगा। बंटवारा हुआ ना, चुनाव लड़े ना, रिजल्ट परिणाम जनता ने दिखाया ना। इसी तरह आप ये देखना 10 की 10 सीटों पे पीडीए लड़ेगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा और जनता की बदौलत ही जीतेगा। जनता फिर दिखाएगी। भी आप कर रहे हम लोग जनता के भरोसे रहते हैं, हम लोग अहंकार नहीं रहते। कोई कह रहा है हम काम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, काम के नाम पे वोट चाहते हैं, बंटवारा आप कहाँ विकास के नाम पे वोट लेते हैं। प्रवक्ता भारतीय जनता बंटवारा पार्टी कर कहाँ पा रहे हैं आप? विकास के नाम बंटवारा पे तो नहीं कर पा रहे। अरे बंटवारा तो भारतीय जनता पार्टी इसी में पड़ी रहती है। अरे अभी अब जनता ही देख अभी चुकी है, चावला जी ने जनता आपको देख बड़ा चुकी भाई है। कहा कांग्रेस का। अभी चावला जी ने आपको कांग्रेस का उसको बड़ा भाई चाहिए कहा। पेट में आने और को, आपने पेट में खाना कैसे जाएगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरे बच्चों को नौकरी कैसे मिलेंगी। जैन साहब किसानों को चाहिए कि हमारे एक मिनट, चलते हमारे चलते खेत में बताइए। जानवर छुट्टा जो घूम रहे हैं, इनसे निजात कैसे चलते चलते मिलेगी। एक बात, आप सबका ऑडियो नीचे। जैन साहब जी जी बधाई हो, जी बसपा भी उपचुनाव लड़ रही है। जी। ये तो खुशखबरी है आपके लिए।
चावला जी देखिए, हर एक देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आ गई, जैन साहब अभी गुस्सा हो रहे थे। नहीं, हर एक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है कि नहीं है? नहीं, लड़ने का अधिकार है, लेकिन आपके नेता कह रहे थे कि जिस दम से लड़ना चाहिए था बसपा उस दम से लड़ी नहीं, इसलिए हम चुनाव हार गए। तो इस बार चुनाव लड़ रही है बहन जी। देखिए वो कोई विषय नहीं है, विषय है। कांग्रेस लड़े, सपा लड़े, नहीं जैन साहब वो विषय है, आम आदमी पार्टी लड़े, कोई विषय नहीं है वो। केसी जैन साहब वो विषय है, आप जानते हैं। बहन जी चुनाव लड़ रहे हैं तो ये इसका फायदा होगा या नुकसान आपको? नहीं चावला जी देखिए, वो बहन जी का विषय है। बहन जी चुनाव कैसे लड़ती है, किसी के साथ गठबंधन में लड़ती है, स्वतंत्र होकर के लड़ती है, ये उनका अपना अधिकार है। उनकी अपनी अपनी निजी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, कई बार वो मुख्यमंत्री रही है, कोई उभरती हुई नई पार्टी नहीं है। नहीं तो फायदा होगा आपको या नुकसान? आपके लिए तो शुभ संकेत है। देखिए चावला जी, हम अपनी पूरी तैयारी में है, हमने जनता के बीच में मेहनत की है, काम किया है। जिस बुलडोजर को लेकर के कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को तकलीफ है, जैन साहब, माफियाओं और बलात्कारियों पर, जैन साहब वरुण जी ने एक बात बोली, मैं तो वरुण जी की बात के साथ हूं। आप बोलते बोलते बाद में मत बोलिएगा, वरुण जी ने शायद वरुण जी नहीं कही थी, और ये बात पर मोहर लगा दी जाए आलोक जी। आपके बुलडोजर में डीजल फुल है ना? वो कह रहे अयोध्या भेजो, एक अयोध्या भेजो, एक कन्नौज भेजो, बोलो कह रहे ढा दो, यही बात बोल रहे थे ना वरुण जी? अब देखो ऐसा ना हो कि आपकी मुराद जो है कुछ ही घंटों के बाद पूरी हो जाए। वरुण जी सोच समझ के बोलना। चावला जी जहां पर भी बलात्कारी है, ओके जैन साहब, कुल मिला के वरुण जी की मुराद पूरी करिए। वो कह रहे हैं एक बुलडोजर डीजल फुल है तो कन्नौज भेजो और दूसरा वाला जो है अयोध्या भेजो, कह रहे ढा दो। अब वरुण जी ने ऐसी मुराद रख दी आलोक जी कि देखो कुछ ही घंटों के बाद पूरी ना हो जाए। मेरे को तो ये भय, और वरुण जी देखिए बहुत जल्दी बात पहुंच जाएगी, ये मुरादें तो बहुत जल्दी हम पूरी कर देते हैं। हाँ वरुण जी देखिए, अब आपने बोल दिया तो क्या पता जैन साहब खटाखट कार्यक्रम खत्म हो तो खटाखट फोन मिला दे, कहें कि भेज दो बुलडोजर, एक राइट एक लेफ्ट, एक कन्नौज और एक अयोध्या। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका भी, वरुण जी आपका भी, आलोक जी आपका भी, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत। तो सीटों पर संग्राम है, गठबंधन का इम्तिहान। आप देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि यहां से एक सियासी लड़ाई का आगाज है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 27 में हमारी सरकार बनेगी, और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा।